नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोहरदगा में नक्सली वारदात ने झारखंड पुलिस की रणनीतियों और प्लानिंग में एक बार फिर से सेंधमारी की है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में एक जवान फिर दूसरे दिन भी आ गया, जिसे इलाज के लिए मेडिका में भर्ती कराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी लोहरदगा के बुलबुल जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए थे। झारखंड में नक्सली बेखौफ, लोहरदगा में फिर आईडी ब्लास्ट। सर्च अभियान के दौरान लगातार धमाका। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में लगातार दूसरे दिन भी प्रेशर आईईडी का ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान तोमीम कुमार सीआरपीएफ कोबरा 209 बटालियन का है। बुलबुल गांव के पास जंगल में शुक्रवार को भी आईईडी ब्लास्ट हुआ था। उसी जंगल में फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया, जिसके बाद एयरलिफ्ट कर जवान को रांची एयरपोर्ट लाया गया और फिर जवान को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिका ले जाया गया। महज 19 मिनट में ही जवान को एयरपोर्ट से मेडिका अस्पताल लाया गया। एयरपोर्ट से मेडिका के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें हम लोग बिरसा चौक, सहजानंद चौक, रातू रोड होकर के ले करके आए। चूँकि ग्रीन कॉरिडोर में सभी जगह हम लोग फोर्स लगाते हैं, पूरा डिप्लॉयमेंट रहता है। लगभग हम लोग 18 से 19 मिनट में मेडिका पहुंचा दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडीजी अभियान और सीआरपीएफ के अधिकारियों के अलावा झारखंड पुलिस के कई अधिकारी भी मेडिका पहुंचे। घायल जवान का हाल चाल जानने के बाद एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने कहा कि फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लोहरदगा के जंगलों में अपना काम कर रही हैं और अभियान चलाया जा रहा है। आईडी ब्लास्ट को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि इलाके में काफी माइंस लगे हुए हैं और ऐसे में कई माइंस डिटेक्ट नहीं हो पाते, जिस कारण ये हादसे होते हैं। नक्सली वहां से हटे थे और जो नई सूचनाएं मिल रही थी उसके आधार पर हमारे जवान ऑपरेशन को जारी रखे थे और कल वाली जगह से हटके ये दूसरी जगह पे हुआ है। इस मौसम से नहीं है, ये जो नक्सलियों का ग्रुप है पूर्व से ही इस इलाके में उन्होंने काफ़ी आईडीज लगाई हुई है। इसमें निर्दोष ग्रामीणों को भी पूर्व में शिकार होना पड़ा है और जवान भी इसके चपेट में आए हैं। तो इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, उनकी टैक्टिस है और हम इससे बेहतर टैक्टिस को जानते भी हैं। बहरहाल लाल आतंक के कारण न सिर्फ झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़ भी इसकी चपेट में है और वहां भी हुई नक्सली वारदात में झारखंड के सपूत शहीद हो गए। ऐसे में नक्सलियों को लेकर एक बार फिर रणनीति पर मंथन करने की जरूरत है। लोहरदगा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट हुआ और एक जवान इसमें बुरी तरह से घायल हो गया। घायल जवान के पैर में जो कहा जाए तो उसे इंजरी हुई है और फिलहाल मेडिका अस्पताल उसे लाया गया है। रांची एयरपोर्ट पर जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया था, जिसके बाद जवान को बेहतर इलाज के लिए यहां पर लाया गया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में आईडी ब्लास्ट बढ़ रहे हैं उससे जाहिर तौर पर ये बात की आशंका जरूर हो रही है कि कहीं ना कहीं रणनीतियां जो हैं वो जरूर खराब हुई हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। लोहरदगा में दूसरे दिन भी आईडी ब्लास्ट होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं घायल जवान की सूचना पर लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंची, जहां मीडिया को देख चुप्पी साध ली। वहीं इस पूरे मामले में लोहरदगा एसडीएम अरविंद कुमार लाल ने बताया कि बुलबुल के जंगल में आज आईडी ब्लास्ट में एक जवान जख्मी हो गए थे, जिन्हें रांची लाया गया है। एक और ब्लास्ट, लैंडमाइन ब्लास्ट की सूचना थी और उसमें एक जवान घायल भी हुए हैं। हम लोग बहुत डिटेल्स नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत गंभीर इंजरी नहीं है जो पता चल रहा है। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन वो चॉपर लेके रांची निकल गया। रांची लैंड हो गया, रिसीव हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, वो सेफ है।
और देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में झारखंड के लाल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। वहीं सीआरपीएफ के एक जवान भी यहां पर जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ उसूर इलाके के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई है। इस मुठभेड़ में 168वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट और झारखंड के लाल एसबी तिर्की शहीद हो गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं झारखंड के सीएम ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है और दुख जताया है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने भी झारखंड के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी है। लाल आतंक से लोहा लेते छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सिमडेगा का लाल शहीद हुआ है। छत्तीसगढ़ के पुतकेल में नक्सलियों से मुठभेड़ में सिमडेगा का लाल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशिभूषण तिर्की को नक्सलियों की गोली लगी, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। शशिभूषण तिर्की सिमडेगा के बोलबा प्रखंड के कसीरा गांव के रहने वाले थे। सिमडेगा पुलिस कप्तान शम्स तब्रेज ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में शहीद जवान सिमडेगा के बोलबा प्रखंड के कसीरा गांव निवासी स्टीफन तिर्की का बेटा था। उन्होंने बताया कि शहीद शशिभूषण के पिता स्टीफन भी बीएसएफ से रिटायर्ड जवान हैं। शहीद शशिभूषण पर जिला वासियों को गर्व है। और देखिए, चाईबासा में 4 जनवरी को झिलरुआ में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। हथियार एवं गोली लूटने और अमराई जंगल में मुंशी बेडराम लुगून की गोली मारकर हत्या सहित कई मामलों का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 9 सक्रिय प्रतिबंधित भाकपा माओवादी सदस्यों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर 3 देसी कारबाइल, 42 राउंड गोली, 16 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल सहित बड़ी संख्या में नक्सली पर्चा बरामद किया गया है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिलरुआ स्कूल मैदान में माओवादियों के द्वारा कारित घटना, जिसमें हमारे 2 अंगरक्षक शहीद हुए थे और उसके पूर्व एक मुंशी की हत्या और उससे पूर्व एक आम नागरिक की हत्या माओवादियों के द्वारा की गई थी। ये तीनों हत्या का उद्भेदन हुआ है। इसमें माओवादियों के 9 सक्रिय तथा सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 3 देसी कार्बाइन, जिंदा कारतूस, उनका मोबाइल, पोस्टर्स, बैनर्स सब बरामद हुए हैं। वहीं रुपेश हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश है। रामगढ़ के चिकोर के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मोमबत्ती जलाकर झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। तो वहीं गुमला में भाजपा युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में बोकारो के नया मोड़ में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एबीवीपी के नेताओं को सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो हजारीबाग बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में बजरंगी चौक पर भाजयुमो के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बजरंगी चौक से लेकर टावर चौक तक बड़ी संख्या में भाजयुमो के सदस्यों ने भाग लिया और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धनबाद में भी देखिए, रुपेश पांडे की हत्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तोपचांची प्रखंड स्थित खटिया मैदान में तोपचांची चौक तक विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में मशाल जुलूस यहां पर निकाला गया। वहीं गढ़वा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नगर मंडल द्वारा एक शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों युवाओं ने हाथ में कैंडल लेकर शहर में मार्च निकाला। वहीं लोहरदगा जिले में भी हजारीबाग में भी मूर्ति विसर्जन के दिन रुपेश पांडे के हत्या के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा शहरी क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही नारेबाजी की गई। साथ ही हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की गई। जबकि सिमडेगा शहर की अगर बात करें तो वहां बीजेपी की ओर से कैंडल मार्च निकालकर रुपेश पांडे के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही सीबीआई जांच की भी यहां पर मांग की गई।
और देखिए, हजारीबाग जिले के बरही में रुपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में स्वर उप राजधानी दुमका में भी गूंजा। जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर के टीन बाजार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी देने, पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा देने की मांग की। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रुपेश की हत्या कर दी गई थी और उसको लेकर झारखंड के कई जिलों में विरोध के स्वर जो है वो गूंजने लगा है। उपराजधानी दुमका में भी इसका विरोध अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज यहाँ पुतला दहन किए हैं। और आज का जो ये पुतला दहन का प्रोग्राम विश्व हिंदू परिषद तरफ बजरंग दल की तरफ से रखा गया है कि हमारे जो हजारीबाग में रुपेश पांडे जी का जो निर्मम हत्या कर दी गई है, वो भी देखिए सरस्वती माता सबों की होती है। विद्या अर्जन करने के लिए सभी समुदाय के लोग जाते हैं। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई नहीं देता। क्या मांग है आप लोगों की? मुख्यमंत्री से मांग यही है कि हजारीबाग में जो रुपेश पांडे का जो निर्मम हत्या किया गया है, उसके दोषी को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर फांसी की सजा दी जाए और इस तरह का मॉब लिंचिंग का घटना आगे ना हो, और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है? मेरा आनंद माझी, बजरंग दल जिला संयोजक। सुरेश कुमार दुमका। वहीं रुपेश हत्याकांड का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने रुपेश के परिजनों से मुलाकात की। कल पूर्व सीएम रघुवर दास परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे और आज बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल समेत कई नेता रुपेश के परिजनों से मिलने बरही पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान कहा कि यह हजारीबाग प्रशासन पर बड़ा सवाल है कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि अगर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। गलत है सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कायदे से तो एसपी और डीसी को आकर के इस परिवार से मिलना चाहिए और बात करना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन जिस प्रकार से लोग बताया कि अभी तक इनकी पत्नी या उनकी माँ और पिता से अभी तक कोई पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन आए नहीं, ये बड़ा दुखद है। पुलिस के ऊपर भी गंभीर संवेदना समझ में आती है सरकार कितनी गंभीर है अपराधियों को पकड़ने। पुलिस के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए ताकि इस परिवार को न्याय मिले और अपराधियों को सजा। सर मॉबलिंग। वहीं गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो से ताल्लुक रखने वाले 30 मजदूरों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए ये लोग जो हैं मोहताज हैं। 3 साल का एग्रीमेंट, वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। सभी मजदूरों का वीजा भी खत्म होने की वजह से मजदूर गुलाम की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं राजस्थान कोटा पुलिस ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। विज्ञान नगर इलाके में रेड के दौरान 2 लड़कियों समेत 4 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आरोपी पश्चिम बंगाल और झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद बोगस ग्राहक भेजा और जिस्म फरोशी के कारोबारी जाल में फंस गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर होटल मालिक की तलाश शुरू कर दी है। सूचना थी, इस पर पुलिस ने इनको पकड़ने का जाल बिछाकर बोगस ग्राहक नियुक्त किया। बोगस ग्राहक को भेजे और 2 महिलाएं और 2 जेंट्स को गिरफ्तार किया। होटल में ही चल रहा था सर? होटल रेड स्क्वायर में। सर कौन संचालित कर रहा था इसको पूरा? कौन बुलाता था? इस संबंध में अभी जांच जारी है, अनुसंधान से स्पष्ट हो पाएगा। और खबर लातेहार से, जहां प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हिरहंज प्रखंड के हिसातू गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने पर आरोपी को ग्रामीणों ने पंचायत में बिठाया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
वो हमारा भतीजा का हमारा जानकारी यहाँ कोई आदमी नहीं दिया, तो पुतैया फोन कर दिया कि हम इनके बड़ी मारपीट हुई, तो वह रात में मैं लिया अला के बाद में वह यहाँ पूछा पूछी भले लड़किया से हमार भतीजवा से, तो दंड टूटले 51,000 में 3100 रुपया दे लिए और आज जमा करे के एग्री कर ले तब तक तो पराने छूट गए, तो करे बाई नहीं रहा। दंड के बाद में मार के मुआ दिए, दंड के बाद में पहले मारपीट हुआ, वो निर्णय मारपीट के बाद दंड टूटा। हाँ पीछे कि इसको अब दंड लिया जाए, तो 51,000 टोरा, तो 51,000 में हमको 51,000 बिहान पैसा जबर कर देंगे, तो अभी हमें बैठे तो कैसे हो, तो 3300 रुपया दिए। और झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सियासत गर्म है। पहले हजारीबाग में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान रुपेश की पीट कर हत्या कर दी गई। फिर लातेहार में प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग की घटना पर झारखंड में सियासत इस वक्त गर्म है। एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जेएमएम सरकार के बचाव में उतर आई है। अफसोस की बात है कि झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र है उस पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अभी हजारीबाग के बरी में रुपेश पांडे की हाल ही में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, और अब लातेहार के हेरंज में एक व्यक्ति दिनेश सिंह के मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। उसमें महिलाओं को भी पीटा गया, भीड़ ने घेर कर इन्हें पीटा, बचाव तक पंचायत लगी, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और फिर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई। देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं। नहीं, देखिए, घटना तो दुखद है ही, और इस तरह की घटना को न हम लोग बर्दाश्त करते हैं, न पार्टी बर्दाश्त करती है, और न सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए। इस तरह की घटना राज्य में चाहे कहीं भी हो, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, वहाँ जो लोग भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये मॉब लिंचिंग, रुपेश पांडे, कैसे रुपेश पांडे को खींच के मारा गया? हम तो बोट क्लब में भी ढूंढ रहे थे, हम तो गए, देखिए इंडिया गेट बोट क्लब में भी गए, कोई मोमबत्ती दिखाने वाला मिल जाए, कोई नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान में अखबार हमने पलटा कि भाई कोई मोमबत्ती लेके तो निकले, कोई नहीं निकला। झारखंड के सियासी मैदान पर इन दिनों पोल खोल पॉलिटिक्स का दौर जारी है। इस पॉलिटिक्स में राज्य के दो बड़े नेता एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। पहले राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री है, तो दूसरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में समय के साथ लड़ाई दिलचस्प होती चली जा रही है और जनता से जुड़े मुद्दे हाशिए पर हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के सियासी मैदान पर जो खेल इस वक्त चल रहा है, इसकी पटकथा रघुवरदास के कार्यकाल में लिखी गई थी। सोरेन परिवार के खिलाफ लगातार एक सप्ताह तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को कोई कैसे भूल सकता है। उस वक्त जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से लेकर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन बीजेपी के निशाने पर थे। सोरेन परिवार के सदस्य के नाम एक दिन में 16 जमीन की रजिस्ट्री का दस्तावेज, बोकारो से लेकर धनबाद के गोविंदपुर तक जमीन खरीदने का खुलासा, रांची के हरमू में 100 सराय भवन निर्माण पर बीजेपी के सवाल, नक्शा से लेकर जमीन खरीद में उल्लंघन का आरोप, बीजेपी का हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर निशाना साधना। अब जबकि प्रदेश में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार है, तब रघुवरदास के कार्यकाल की जांच का आदेश मौजूदा सरकार दे रही है। हेमंत सोरेन एक एक कर रघुवरदास के कार्यकाल में हुए वित्तीय अनियमितता की जांच कराने में जुटे हैं। मैनहर्ट मामले में रघुवरदास के खिलाफ जांच के आदेश, टॉफी, टी शर्ट और सुनिधि चौहान के कार्यक्रम की एसीबी जांच के आदेश, विधानसभा के नए भवन और हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण में वित्तीय अनियमितता का आरोप। हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय अनियमितता की एसीबी जांच के दिए आदेश। साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के वक्त रघुवरदास की भूमिका की जांच। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास चुप बैठने के बजाय सोरेन परिवार के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं। बालू, पत्थर और कोयला के नाम पर अवैध कारोबार करने का खुलासा होने के बाद रांची के अनगढ़ा में हेमंत सोरेन के नाम खनन पट्टा के खुलासे ने
प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रघुवर दास के द्वारा लगातार खुलासा दर खुलासा के बाद जेएमएम ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। हालात कुछ ऐसे हैं कि अब तो सहयोगी दल कांग्रेस भी कुछ बोलने से बचती नजर आ रही है। हमें लगता है कि जिन पर भी आरोप लग रहे हैं उनके लोग स्वतः अगर अपनी बात कहेंगे तो वो ज्यादा माकूल होगा। चूंकि मुझे ऐसे किसी विषय की जानकारी भी नहीं है, अखबार में मीडिया में पढ़ के और रघुवर दास जी के खास करके उनके दिए गए बयान पर अगर मैं कोई रिएक्ट करूं तो हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका अभी प्रमुख धंधों में से यही है बयान देना, सुर्खियां बटोरना। जेएमएम की चुप्पी का मतलब ये कतई नहीं कि पोल खोल पॉलिटिक्स पर विराम लग गया है। ये चुप्पी बहुत जल्द प्रदेश की राजनीति में होने वाले हंगामे के संकेत हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार छाया। अरे ऐसा मनमुटाव हुआ कि डॉक्टर संतोष कुमार पत्नी से अलग रह